हेलो स्टूडेंट्स, आज दा टॉपिक है राजे अपना एप्लीकेशन ऑफ सैट्स, यानी कि जो सैट्स के क्वेश्चंस होंगे उन्हों का रैगूलर लाइफ के विच की यूज़ है। सो आप ये टॉपिक एक बार स्टार्ट करते हैं। ये टॉपिक बेस्ड होएगा फॉर्मूलाज से, लेकिन अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी होएगी राजे। अंडरस्टैंडिंग थोड़ी किस तरह होएगी टॉपिक वाइज देखते हैं एक बार। क्वेश्चन है फर्स्ट, इन अ ग्रुप ऑफ 800 पीपल 550 can speak Hindi, 450 can speak English. So first question है, how many can speak both Hindi and English? सब तो पहला हम एक फॉर्मूला राइट कर रहे हैं, फिर उसमें आप एक्सप्लेन करते हैं। मैं एक बार फॉर्मूला है सब तो पहला नंबर ऑफ ए यूनियन बी दा फर्स्ट फॉर्मूला लेके आ रहे हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वाला जो यूज होएगा एप्लीकेशन ऑफ सेट्स दे विच। नंबर ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला है नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। देखते हैं जी टर्म्स की होंगी। ए बी की होएगा इस दे विच। ए बी होएगा, ए डिनोट करेगा पीपल नू, किहड़े पीपल हु कैन स्पीक हिंदी, एंड बी डिनोट करेगा हु कैन स्पीक इंग्लिश। दो तरह के पर्सनस है जो हिंदी एंड इंग्लिश बोलने वाले, दोनों में डिनोट करवा रहे हैं। जो फर्स्ट स्टेप होएगा ये होएगा लेट ए डिनोट्स पीपल हु कैन स्पीक हिंदी एंड बी डिनोट्स पीपल हु कैन स्पीक इंग्लिश। सो क्वेश्चन की स्टार्टिंग किस तरह है, मैं एक बार रिपीट करते हैं क्वेश्चन। टू टाइप्स ऑफ पीपल ने इस हु कैन स्पीक हिंदी एंड इंग्लिश। हिंदी बोलने वाला में ए ना डिनोट कर रहे हैं, और हु कैन स्पीक इंग्लिश उन्होंने बी ना डिनोट कर रहे हैं। उन्हें फॉर्मूला है नंबर ऑफ ए यूनियन बी दा नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सब तो पहले आप लेंगे नंबर ऑफ ए की होंगे। सो ए किसने डिनोट कर रहे हैं, हु कैन स्पीक हिंदी। सो हिंदी बोलने वाले दे नंबर्स देखेंगे जब आप क्वेश्चन च किन्ने हैं। 550 कैन स्पीक हिंदी, यानी कि नंबर ऑफ ए इज गिवन। सो मैं राइट कर रहे हैं एक साइड, इसका जो डाटा गिवन होएगा जो मैं इस प्लेस से राइट कर रहे हैं। नंबर ऑफ ए गिवन है, नंबर ऑफ ए है 550। नैक्सट आ रहा है नंबर ऑफ बी। अगर मैं नंबर ऑफ बी की गल करा, बी डिनोट करते हैं हु कैन स्पीक इंग्लिश। सो अपने को ले आ रहा है 450 कैन स्पीक इंग्लिश, यानी कि नंबर ऑफ बी इज ऑल्सो गिवन, नंबर ऑफ बी इज ऑल्सो गिवन। सो इट्स 450। हम अगर आप चेक करिए राजे 550 इदा दे हैं जो हिंदी बोल सकते हैं, और 450 उदा दे जो इंग्लिश बोल सकते हैं। अगर मैं टोटल की गल करा तो बन रहा है 1000 हो गई, बट अपने को ग्रुप के कितने परसनस है 800, यानी कि ये जो डाटा है ये हिंदी तो बोलते ही है, इन्हें मिक्सिंग होंगे जो कुछ इंग्लिश बोलने वाले भी होंगे, यानी कि कुछ कॉमन होंगे। सो नंबर ऑफ ए एंड नंबर ऑफ बी तो बाद मैं एक्सप्लेन करता है ए इंटरसेक्शन एंड ए यूनियन। सब तो पहला आएगा ए इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मीनिंग होंगे राजे कॉमन। आप पहला भी किया इंटरसेक्शन की डेफिनेशन सी ए और बी दे जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे वो इंटरसेक्शन च आ जाते हैं। सो वर्ड यूज होएगा या तो एंड या बोथ। क्वेश्चन इज मोस्टली यूज होंगे एंड या बोथ, यानी कि हु कैन स्पीक हिंदी एंड इंग्लिश, या तो इदा पूछेंगे या बोलेंगे हु कैन स्पीक बोथ द लैंग्वेजेस। सो बोथ वर्ड या एंड वर्ड अगर यूज कर रहे तो इंटरसेक्शन का पार्ट रहेगा बाय अंडरस्टैंडिंग। अगर मैं यूनियन की गल करा राजे, यूनियन का मतलब होंगे है वर्ड जो क्वेश्चन देखने को मिलेगा या और आएगा या आएगा एटलीस्ट वन। याद रहे, या तो वर्ड एटलीस्ट वन, यानी कि ए यूनियन बी दे विच वो परसनस आएंगे, वो पीपल आएंगे जो एक लैंग्वेज तो बोल ही सकते हैं या एक तो ज़्यादा, यानी कि और का मतलब भी सेम रहेगा। ए और बी दोनों के एलिमेंट्स आएंगे, बट एलिमेंट्स कैन नॉट बी रिपीटेड। सो और या एटलीस्ट वन यूज होएगा। हम आप देखते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग की जा रही है। सो नंबर ऑफ ए अपने को हैं 550, राइट। नंबर ऑफ बी हैं 450 माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी।
सो फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, दोनों लैंग्वेजेस बोलने वाले पर्सन आप फाइंड करने हैं, यानी कि इंटरसेक्शन अपन फाइंड करनी पड़ेगी, इंटरसेक्शन फाइंड करनी पड़ेगी। और नेक्स्ट आ रहा है नंबर ऑफ ए यूनियन बी, ए यूनियन बी मीन्स टोटल जो लैंग्वेजेस बोलते हैं अपने को लिया है 800 पीपल का एक ग्रुप, यानी कि वो भी गिवन है, राइट। सो टोटल पीपल भी गिवन है हु कैन स्पीक एटलीस्ट वन लैंग्वेज। सो नंबर ऑफ ए यानी कि हिंदी वाले, इंग्लिश वाले गिवन है, और इंटरसेक्शन यानी कि कॉमन फाइंड करने हैं आप। सो सॉल्व हो रहे हैं 800 इज इक्वल टू 1000 माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सो इस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू आ रही है इस केस चों 200, राइट। 200 केड़े आ रहे हैं, ये 200 आ रहे हैं हु कैन स्पीक हिंदी एंड इंग्लिश, दोनों लैंग्वेजेस बोलने वाले। चेक करते हैं आप 550 एंड 450 बन रहे से 1000 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ टोटल 1000 वाले 800 ही है, यानी कि 200 फिर ਕਿਹੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ हैं हु कैन स्पीक बोथ द लैंग्वेजेस। ओके, इसमें एक राजे हम वैन डायग्राम नाल भी सॉल्व करते हैं, वैन डायग्राम समझते हैं किस तरह। सो पर डिस्कस की राजे पहला भी वैन डायग्राम की होएगा, रिक्टेंगुलर होएगी जो यूनिवर्सल सेट में डिनोट करेगी। इस दोनों सेट आ रहे हैं ए बी एंड बी भी, देखो कॉमन पार्ट फिर ही शो होएगा अगर दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। देख लेने आप कॉमन फाइंड करने, इसलिए मैं एक इंटरसेक्शन पार्ट बना रहा है ना था। हिंदी वाले आ रहे हैं, इस साइड से इंग्लिश वाले आ रहे हैं, ए एंड बी। अगर मैं चेक करा राजे सब तो पहला 200 अपने को कॉमन आए, सो कॉमन पार्ट केड़ा होएगा, आ वाला होएगा 200। हुण ए दे विच किन्ने है, यानी कि हिंदी वाले है 550, ए दे विच आने चाहिए 550। सो 550 दे विचों 200 ऑलरेडी आ गए, यानी कि इस प्लेस से किहड़े आएंगे 350, बिकॉज हो गई कंप्लीट 550। नैक्सट है बी, बी दे विच टोटल है राजे 450, जिस दे विच ऑलरेडी 200 आ गई। अगर 200 आ गई तो इस प्लेस से कितने आएंगे अपने को 250। पर चेक कर दे रहे जे किस चीज़ की डिटेल दे रहे हैं अपन। 200 वो वाला पार्ट है कॉमन वाला, ए यूनियन बी चेक करो कंप्लीट 800 बन रहे होंगे, 350 प्लस 250, सो इट्स 600 प्लस 200 800। 800 भी कंप्लीट हो रहे हैं, बट ये 350 किसने डिनोट कर रहे हैं, ये 350 डिनोट कर रहे हैं हु कैन स्पीक हिंदी बट नॉट इंग्लिश, हु कैन स्पीक हिंदी बट नॉट इंग्लिश। देखो राजे ये 200 वाले से जो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस बोलते हैं, ये वाले मैं अगर माइनस करदा सिर्फ आ वाला पार्ट रहेगा तो केड़ा पार्ट होएगा हु कैन स्पीक हिंदी बट नॉट इंग्लिश, या मैं कहा हु कैन स्पीक हिंदी ओनली, राइट। सिमिलरली बी जो 250 किसने डिनोट कर रहे हैं, सिमिलरली ये 250 डिनोट कर रहे हैं हु कैन स्पीक इंग्लिश ओनली, या इदा बोलूँगा मैं हु कैन स्पीक इंग्लिश बट नॉट हिंदी, मीनिंग सेम है। सो अपन उस पार्ट भी इदा ही है, ये हो रहा है फर्स्ट पार्ट। हम सेकंड पार्ट में आप डिस्कस कर देंगे। जो सेकंड पार्ट है हाउ मेनी कैन स्पीक हिंदी नॉट इंग्लिश, डिनोट होएगा हिंदी ने डिनोट कर रहा है मैं ए नाल, नॉट इंग्लिश मीन्स इंग्लिश वाले माइनस हो जाएंगे, डिफरेंस आ जाएगा। सो दैट नोट होएगा हु कैन स्पीक हिंदी बट नॉट इंग्लिश। सो इसका फॉर्मूला भी है नंबर ऑफ ए चों माइनस कर दो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, फाइंड हो जाएंगे। सो नंबर ऑफ ए अपने को 550, इंटरसेक्शन है 200, आ रहे हैं 350, सो फाइंड हो गए 350, यही आ रहे हैं हु कैन स्पीक हिंदी ओनली। सिमिलरली थर्ड पार्ट अपन वैसे वैन डायग्राम में डायरेक्टली शो हो रहे हैं, सो बाय फॉर्मूला भी कर सकते हैं आप। सो फॉर्मूला ज़रूर यूज़ करो, नंबर ऑफ बी माइनस ए बनेगा। नेक्स्ट चेक करते हैं आप थर्ड की फाइंड करना सी हाउ मेनी कैन स्पीक इंग्लिश ओनली, तो मीनिंग की होया हाउ मेनी कैन स्पीक इंग्लिश बट नॉट हिंदी, या इंग्लिश ओनली वर्ड यूज़ करेंगे। सो यानी कि इंग्लिश वाले होंगे बट हिंदी वाले नहीं होंगे। सो इसका फॉर्मूला की बनेगा, अगर मैं टोटल इंग्लिश वाले विचों सबट्रैक्ट कर देने कॉमन वाले, केड़े बच जाएंगे ओनली इंग्लिश वाले। सो नंबर ऑफ बी है अपने को
450 और कॉमन है 200, सो रिमेनिंग है 250। 250 मीन्स 250 ਕਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ हु कैन स्पीक इंग्लिश ओनली। सो राजे मैं रिपीट कर देना एक बार। सो इस पार्ट ਦੇ आप 3 फॉर्मूलाज किए हैं, नंबर ऑफ ए यूनियन बी, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए यूनियन बी मीनस टोटल जो ग्रुप होएगा अपने को, और या एटलीस्ट वन भी यूज़ कर लेंगे हैं। इंटरसेक्शन मीनस कॉमन, एंड या बोथ वर्ड यूज़ हो जाता है। सो वैल्यूज़ अगर मैं पुट कर रहे हैं, सो इंटरसेक्शन फाइंड हो रही है। वैन डायग्राम किस तरह शो करेंगे, सब तो पहला मैं इंटरसेक्शन पार्ट जो है इसमें फिल कर रहे हैं। सो ए दे टोटल हैं 550, सो 200 ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं, सो रिमेनिंग है 350। सो 350 डिनोट कर रहे हैं हु कैन स्पीक हिंदी ओनली। सिमिलरली 250 डिनोट कर रहे हैं, शो कर रहे हैं वैल्यू ऑफ हाउ मेनी कैन स्पीक इंग्लिश ओनली। सो इसके फॉर्मूलाज भी है, ए माइनस बी ਲਈ है नंबर ऑफ ए माइनस इंटरसेक्शन, बी माइनस ए ਲਈ है अगर बी ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ यानी कि इंग्लिश ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ अगर मैं कॉमन वाले माइनस कर देना तो ओनली इंग्लिश वाले रह जाएंगे अपने को। सो प्लीज हैव अ नोट ऑफ इट। नेक्स्ट आ रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन है देयर आर 11 पीपल इन अ ग्रुप, 5 लाइक टी, 6 लाइक कॉफी, 2 लाइक both the drinks, how many like at least one of the drink, tea only, coffee but not tea, neither tea nor coffee। इस क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਰਾਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। जो फर्स्ट पार्ट है, अगर मैं फर्स्ट पार्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂ how many like at least one of the drink, at least one of the drink अगर आ रहे हैं यानी कि दोनों ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇੱਕ ਡਰਿੰਕ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਈਕ ਕਰਦਾ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ज़्यादा, यानी कि ये वर्ड डिनोट करेगा यूनियन नो। तो यूनियन आप फाइंड करनी है, राइट, यूनियन फाइंड करनी है। सो एक कॉन्सैप्ट आप प्रीवियस क्वेश्चन किए। अगर यूनियन फाइंड करनी है दैन 11 फिर की होएगा, देयर आर 11 पीपल इन अ ग्रुप। लास्ट जो ग्रुप के पीपल सी वो यूनियन सी अपने को, लेकिन यूनियन तो आप फाइंड करनी है, फिर ये यूनियन नहीं होएगी, की होएगा ये आप समझते हैं। एक बार इन्हें अंडरस्टैंड करिए। जो मैं एक एग्जाम्पल ले रहे हैं नाल, पहले आप एग्जाम्पल समझांगे, क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन करांगे इसमें आप बाय फार्मूलास, लेकिन अंडरस्टैंडिंग बनाओ राजे इस क्वेश्चन की किस तरह हुई। मैं 11 पीपल ले रहे हैं, नेम मैंशन है। सब तो पहले मैं फाइंड कर रहे हैं राजे, लेट कर रहे हैं सपोज मीना एंड गीता, ये दो इदा दे पर्सन जो टी एंड कॉफ़ी दोनों लाइक करते हैं, टी एंड कॉफ़ी, राइट, याद रहे राजे, टी एंड कॉफ़ी दोनों लाइक करते हैं। लेकिन अगर मैं कंप्लीट इन्हों की गल करा, राम श्याम सीता मीना एंड गीता, ये टी लाइक करते हैं, इस प्लेस तो लैके इस प्लेस तक ये टी लाइक करते हैं, राइट, मैं कंप्लीट राइट कर देना इस प्लेस से, ये टी राइट लाइक करते हैं। एंड मीना तो लैके मीना गीता राहुल ज्योति मोहन सोहन इस प्लेस तक कॉफ़ी लाइक करते हैं, राइट, याद रहे राजे। मीना एंड गीता 2 पर्सन इदा दे हैं जो दोनों ड्रिंक लाइक करते हैं, यानी कि 2 लाइक बोथ द ड्रिंक्स, ये 2 पर्सन आ रहे हैं, राइट। 5 लाइक टी, ये 5 वो आ रहे हैं जो टी लाइक करते हैं। सो इदा नहीं लेना, सिर्फ यही नहीं है जो टी लाइक करते हैं, टी वाले इस प्लेस से लेके इस प्लेस तक है, क्योंकि इस भी टी आ रहे हैं। 6 लाइक कॉफ़ी, 1 2 3 4 5 6 इदा दे जो कॉफ़ी लाइक करते हैं। स्टूडेंट इदा ना लैन, ये 4 स्टूडेंट नहीं है सिर्फ जो कॉफ़ी लाइक करते हैं, 2A वाले भी है बिकॉज कॉफ़ी भी लाइक करते हैं। सो ये कॉफ़ी वाले हुए। 11 पीपल इन अ ग्रुप, सो 11 पीपल भी है ग्रुप, राइट। क्वेश्चन है हाउ मेनी लाइक एटलीस्ट वन ऑफ द ड्रिंक। सो ड्रिंक लाइक करने वाले कितनी है, घट तो घट एक या एक तो ज़्यादा ड्रिंक लाइक करते हैं, यानी कि ड्रिंक इस प्लेस से लेके इस प्लेस तक नहीं, जो एटलीस्ट 1 ड्रिंक जरूर लाइक करते हैं, राइट। सो इस प्लेस से लेके इस प्लेस तक आ रहे हैं टोटल 9। सो 9 यानी कि यूनियन आंसर आ रहा है 9, लेकिन आप बाय फार्मूलाज करांगे। एक बार समझते जाओ मैं किस तरह कह रहे हैं। ये 9 इदा दे ने जो
एटलीस्ट वन ड्रिंक लाइक करते हैं। और अगर मैं कॉमन की गल करा, कॉमन वाले हैं 2, टी लाइक करने वाले हैं 1 2 3 4 5 है टी वाले। याद रहेगा जी, जब मैं टी की गल कर रहे हैं इट डजंट मीन कि ओनली टी वाले है, टी लाइक कर दे। अगर उन्होंने तो कुछ कॉफ़ी भी लाइक कर रहा है तो कोई इशू नहीं है, बट हाँ टी लाइक कर दे, राइट, मिक्सिंग होंगी। सो बी है जो कॉफ़ी लाइक कर दे, इट डजंट मीन कि ओनली कॉफ़ी लाइक कर दे। सो कॉफ़ी वाले हैं 1 2 3 4 5 6 हैं। ए माइनस बी का कॉन्सैप्ट आप लास्ट क्वेश्चन किया सी, ਇਹਦਾ मीनिंग है ओनली टी लाइक कर दे बट कॉफ़ी नहीं लाइक कर दे, टी लाइक कर दे बट कॉफ़ी नहीं लाइक कर दे। अगर मैं ना चेक करा राजे ओनली टी वाले कितने हैं, ओनली टी वाले आ रहे हैं 1 2 3 से ओनली टी वाले हैं, क्योंकि टी वाले टोटल ए वाले हैं, लेकिन ये ओनली टी नहीं है, ये कॉमन वाले हैं। कॉमन वाले अगर मैं माइनस कर दूंगा तो ओनली टी वाले रह जाएंगे। सो ये है 3, राइट। ऐदा ही ओनली कॉफ़ी लाइक करते बट टी नहीं, 1 2 3 4 ओनली कॉफ़ी वाले भी आ रहे हैं, बिकॉज मैं आ वाले नहीं ले रहा। देखो तो दोनों का डिफरेंस है, इस और इस, ए भी कॉफ़ी वाले, ए भी कॉफ़ी वाले, लेकिन दोनों का डिफरेंस की है, वो 6 है 4 है। ये डिफरेंस क्यों है? ये जो कॉफ़ी वाले है ये मिक्सिंग है, कॉफ़ी वाले तो है ही बट नाल कुछ टी वाले भी है, मिक्सिंग होंगे। इसका मीनिंग की है ओनली कॉफ़ी, इस कोई भी इदा का नहीं होएगा जो टी लाइक करता होएगा, इसलिए स्मॉल आ जाती है वैल्यू इस तो ऑलवेज। नैक्सट आ रहा है मेन कॉन्सैप्ट जो न्यू होएगा तो लिए, नंबर ऑफ ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट, मीनस जो टी भी लाइक नहीं करते एंड कॉफ़ी भी लाइक नहीं करते, दोनों ही लाइक नहीं करते। अगर मैं इस प्लेस तो लैके इस प्लेस तक देखा, सो टी कॉफ़ी दोनों लाइक करते हैं, टी लाइक करते हैं, कॉफ़ी लाइक करते हैं। किदां दे पर्सनस ने जो दोनों ड्रिंक को लाइक नहीं करते? यस, मोनू एंड सोनू, ये 2 पर्सनस ने जो कुछ भी लाइक नहीं करते। हुण अगर मैं इसके फॉर्मूले की गल करें बनया किस तरह, मैं फॉर्मूला भी बना रहे हैं, दैन आप बाय फॉर्मूला अगेन करते हैं क्वेश्चन को। नंबर ऑफ ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट, आप अजे लास्ट लैक्चर दे विच एक लॉ डिस्कस किया सी, डी मॉर्गन लॉ। तो जो असाइनमेंट मिली सी तुसी उसदे विच क्वेश्चंस भी सॉल्व किए सी और ये पार्ट सॉल्व किया सी। ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट इज ऑलवेज इक्वल टू ए यूनियन बी नॉट, अगर याद हुई ए यूनियन बी नॉट होंदा इक्वल होएगा ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट। हुण अगर अजे नॉट रिमूव करना हो यानी कि कॉम्पलीमेंट रिमूव करना हो, कॉम्पलीमेंट फाइंड करने का फॉर्मूला भी तुहाडे याद होएगा, डेफिनेशन रीचैक करो एक बार। जो कॉम्पलीमेंट फाइंड करते हैं आप नंबर ऑफ यूनीवर्सल चो माइनस करते हैं नंबर ऑफ ए यूनियन बी। याद रहे जो भी कॉम्पलीमेंट फाइंड करते हैं यूनीवर्सल चो माइनस कर देने हैं ये वाले नंबर्स। हुण यूनीवर्सल्स की है, यूनीवर्सल मीनस टोटल, जो लाइक करते भी है जो नहीं भी करते, टोटल। ए वैल्यू है 11 और जो यूनियन है 9, आंसर क्या आ रहा है 2। सो बाय फॉर्मूला फाइंड करांगे आप अगेन। सो यानी कि जो 11 गिवन है की होएगा यूनीवर्सल, 11 हम यूनीवर्सल नोट कर रहे हैं। सो फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, मैं फर्स्ट पार्ट करने तो पहला मैं टर्म्स राइट कर लेना है। नंबर ऑफ यूनीवर्सल गिवन है 11, टी नू मैं ए नाल डिनोट कर देना है, बट राइट करोगे तुसी ए डिनोट्स द पीपल हु लाइक टी, राइट। नंबर ऑफ ए है 5, नंबर ऑफ बी है अपने को 6 एंड नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है 2, राइट। हम जो मैं बाय फॉर्मूला कर दें, फर्स्ट है एटलीस्ट वन लाइक फाइंड करना, इट मीन्स नंबर ऑफ ए यूनियन बी फाइंड करनी है एंड वी हैव अ फॉर्मूला ऑफ नंबर ऑफ ए यूनियन बी। द फॉर्मूला इज नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। नंबर ऑफ ए इज 6, बी इज number of A is 5, number of B is 6 and common is 2, so it's 9. C number of A union B, इस प्लेस लगे इस प्लेस तक में गल कर रहे हैं। यूनियन मीन्स क्लियर होएगा कॉन्सेप्ट, हर एक चीज़ क्लियर आएगी इस क्वेश्चन। नेक्स्ट है हाउ मैनी लाइक टी ओनली, सो इसमें राइट करूंगा मैं ए डिफरेंस बी, ए डिफरेंस बी टी ओनली, या इंटरसेक्शन बी नॉट भी लगा सकते हो, ए इंटरसेक्शन बी नॉट, राइट। सो इसका फॉर्मूला है अपने को लास्ट क्वेश्चन किया पर नंबर ऑफ ए माइनस कॉमन नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सो नंबर ऑफ ए है अपने को 5, कॉमन है 2, ए आर ए 3। सी नंबर ऑफ ए डिफरेंस बी,
सेम 3 ये गल कर रहे हैं राम श्याम एंड सीता दी राइट। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है हाउ मेनी लाइक कॉफी बट नॉट टी, कॉफी बट नॉट टी यदा राइट करेंगे हाउ मेनी लाइक कॉफी ओनली, सो मीनिंग सेम आएगा। सो नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सो नंबर ऑफ बी है अपने को 6 कॉमन है 2, सो ओनली कॉफी वाले 4, सो ये 4 केड़े आ रहे हैं राहुल ज्योति मोहन एंड सोहन यानी कि बी माइनस से। फोर्थ अंडरस्टैंड करना रहे क्वेश्चन में किस तरह कर रहे हैं क्वेश्चन वाला हाउ मेनी लाइक निदर टी नॉर कॉफी, सो आप ऑलरेडी कर लिया। सेम पार्ट ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट बनेगा बाय डी मॉर्गन्स लॉ, सो कॉम्प्लीमेंट में रिमूव कर रहे हैं नंबर ऑफ यूनिवर्सल जो माइनस हो जाएगा ए यूनियन बी एंड यूनिवर्सल इज गिवन 11 राइट माइनस नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज 9 इन पार्ट नंबर 1 राइट। आंसर इज 2। मैं एक छोटी सी डायग्राम भी बना रहे हैं जैसे वेन डायग्राम। सी नंबर ऑफ यूनिवर्सल हैं टोटल 11, सो ए सेट बी सेट कॉमन है 2, ए दे टोटल हैं 5, 2 ऑलरेडी एग्जिस्ट कर इट मीन्स 3 आ जाएंगे ओनली टी वाले। सो कॉफ़ी वाले टोटल हैं 6, 2 ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं, सो ओनली कॉफ़ी वाले 4, सो इट्स 4 + 2 6 + 3 9, 9 मीन्स 9 आ रही है यूनियन राइट। 2 आ जाएंगे अपने को जो कुछ भी लाइक नहीं कर दे यानी कि वो एच भी नहीं आएगा बीच भी नहीं आएगा, सो आउटर साइड से राइट कर देंगे आप 2। सो क्लीयर है जे कॉन्सैप्ट ध्यान नाल समझना है। फॉर्मूलाज में याद रखना है, 4 फॉर्मूलाज आ रहे हैं 1 2 3 एंड 4, सो दोनों फॉर्मूला सेम ही है ऑलमोस्ट। 3 फॉर्मूलाज अच्छी तरह याद करने हैं और कॉन्सैप्ट ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਕੇ क्वेश्चंस ਨੂੰ ट्राई करना है रजे वाला। और याद रहे जो भी कॉन्सैप्ट आएगा हाउ मेनी लाइक नीदर टी नॉर कॉफ़ी मोस्टली यूनियन ही गिवन होएगी, यूनिवर्सल ही गिवन होएगा, यूनियन नहीं होएगी राइट। यूनियन ऑलमोस्ट फाइंड करनी होएगी आप जो भी नीदर टी नॉर कॉफ़ी का कॉन्सैप्ट आ जाता है राइट। प्लीज़ नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहे हैं ऑफ द मेंबर्स ऑफ 3 टीम्स, हुन 2 टीम्स नहीं है हुन 3 टीम्स है, या अगर मैं इदा कहां ड्रिंक की गल करा तो 2 ड्रिंक नहीं है 3 ड्रिंक है, तो उदा ही हुन 3 टीम्स होंगी 21 आर इन क्रिकेट टीम, 26 इन हॉकी टीम, 29 in football team, 14 play cricket and hockey, 15 play hockey and football, 12 play football and cricket and 8 play all the 3 games. How many members are there in all? So total members कितने होंगे रचे? देखो दोनों तरह से करेंगे, बाय फार्मूला भी कर दें, बाय वेन डायग्राम भी कर दें। सबसे पहले हम वेन डायग्राम बना दें, देखते हैं किस तरह होगा क्वेश्चन वाला। सो इन्होंने इदा की डिस्कशन नहीं की निदर इन हॉकी एंड क्रिकेट फुटबॉल की गल नहीं कर रहे। सो यानी कि अपन टोटल जो है आप फाइंड कर रहे हैं हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन ऑल, 3 टीम्स के मेंबर्स आप फाइंड करने हैं। सो 3 तरह की टीम्स ले लेने एक बार। क्रिकेट में मैं ए नाल डिनोट कर रहे याद रहे, सेकंड टीम है हॉकी इसमें बी नाल डिनोट कर रहे, थर्ड टीम है फुटबॉल इसमें सी नाल डिनोट कर रहे। सब तो पहले मैं फिल कर रहा है कॉमन पार्ट। सो 8 प्ले ऑल द 3 गेम्स, सो इस कॉमन पार्ट है जिन्ना दा आ वाला आ रहे, सो इट्स 8। बैक चलते हैं क्वेश्चन लेके, 8 प्ले ऑल द 3 गेम्स 8 आ गए, 12 प्ले फुटबॉल एंड क्रिकेट। सब तो पहले हम कॉमन पार्ट ही फिल कराया करो, देन जो मर्जी फिल कर सकते हैं। बैक तो जाने फिर मैं 12 प्ले फुटबॉल एंड क्रिकेट, फुटबॉल एंड क्रिकेट मैं नेम चेंज कर देना है, ए नाल नहीं क्रिकेट नो सी नाल, हॉकी नो एच नाल एंड फुटबॉल नो एफ नाल डिनोट कर रहे हैं, इजी रहेगा करना। सो 12 प्ले फुटबॉल एंड क्रिकेट, फुटबॉल एंड क्रिकेट और टोटल कॉमन आ रहे हैं 12 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 8 ਆਲਰੇਡੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਪਲੇਸ ਜਾਣਗੇ 4। नेक्स्ट 15 प्ले हॉकी एंड फुटबॉल,
हॉकी एंड फुटबॉल ਦਾ ਕਾਮਨ ਪਾਰਟ ਹੈ ਵਾਲਾ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਮਨ ਹੈ 15 ਇਸ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ 15 8 ਆਲਰੇਡੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਯਾਨੀ ਇਸ ਪਲੇਸ ਤੇ ਹੋਣਗੇ 7 ਰਾਈਟ नेक्स्ट आ रहा है 14 प्ले क्रिकेट एंड हॉकी क्रिकेट एंड हॉकी का कॉमन पार्ट है वाला आ रहे हैं सो एक गल कर रहे हैं इस प्लेस से 14 8 ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं यानी इस प्लेस से आएंगे 6 फिर बैक से हो गए ਆਪਾਂ 29 इन फुटबॉल टीम सो फुटबॉल टीम ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ 29 ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਗਿਵਨ ਹੈ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ 15 plus 4 19 टोटल है 29 सो 19 ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं यानी कि इस प्लेस से होंगे 10 ओके नेक्स्ट 21 आर इन क्रिकेट टीम चला जो 21 टोटल so, कितने एग्जिस्ट कर रहे हैं 8 plus 6 14 plus 4 so it's 18 so total है 21 so इस प्लेस से आ जाएंगे 3 लास्ट है अपने को ले क्रिकेट वाले भी हुए देन हॉकी वाले है टोटल 26 हॉकी वाले है 26 8 plus 7 so it's 15 plus 6 21 so इस प्लेस से आ जाएंगे 5 राइट अगर मैं डिस्कस करा जे 8 है कॉमन जो तीनों गेम्स प्ले करते हैं अगर मैं गल करा आ 15 दी तो हॉकी एंड फुटबॉल करते हैं अगर मैं 7 दी गल करा ओनली हॉकी एंड फुटबॉल करते ओनली हॉकी एंड फुटबॉल अगर मैं 5 दी गल करा ओनली हॉकी प्ले करते हैं राइट ऐदा ही अगर मैं इस पार्ट की गल कर रहे हैं सो टोटल 12 ने जो क्रिकेट एंड फुटबॉल प्ले करते हैं अगर मैं 4 की गल कर रहे हैं तो ओनली क्रिकेट एंड फुटबॉल प्ले करते हैं हॉकी नहीं प्ले करेंगे अगर मैं 3 की गल करा था ओनली क्रिकेट प्ले करते हैं और कोई भी नहीं आ रही ना फुटबॉल आ रहे ना ही हॉकी आ रही राइट चलो अपन को क्वेश्चन है राजे हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन ऑल इसमें टोटल मेंबर्स कितने हैं आंसर फाइंड कर सकते हैं इस प्लेस से आंसर मिल रहे 10 plus 4 14 plus 7 so it's 21 plus 8 so 29 plus 5 34 plus 6 40 plus 3 so it's 43 so total members आ रहे हैं अपने को 43 जब तीनों गेम्स प्ले करते हैं 43 मेंबर्स आ रहे हैं लेकिन आप करेंगे बाय फॉर्मूला सी फॉर्मूला रजे नंबर ऑफ A यूनियन B यूनियन C तो तीनों सेट्स की यूनियन फाइंड करनी हुई यानी कि क्रिकेट हॉकी एंड फुटबॉल के टोटल प्लेयर्स फाइंड करने हों A यूनियन B यूनियन C के प्लेस में लिख रहे हैं इनमें डिनोट कर रहे सी क्रिकेट हॉकी एंड फुटबॉल C H और F ना A B C ना भी कर सकते हैं कोई इशू नहीं है सो इसका फार्मूला में राइट कर रहे हैं नंबर ऑफ C प्लस नंबर ऑफ H प्लस नंबर ऑफ F minus number of C intersection H minus number of H intersection F minus number of F intersection C plus number of H intersection C intersection H intersection F सो फॉर्मूला रहेगा फाइंड करने दा टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स सो नंबर ऑफ सी गिवन है अपन सी 21 इन क्रिकेट टीम 21 है क्रिकेट टीम हॉकी 26 29 क्रिकेट एंड हॉकी वाले माइनस कर रहे हैं मैं 14 हॉकी एंड फुटबॉल वाले भी माइनस हो रहे हैं 15 राइट and number of F football and cricket so it's 12 add करने पाएंगे अपन 8 play all the 3 games so फॉर्मूले के थ्रू अगर फाइंड करते हैं आंसर 43 आना चाहिए तो चेक कर लेंगे रजे अपन चेक करते रहो रजे कैलकुलेशन एक बार so it's 15 16 1 carry so it's 7 minus it's 29 so it's 41 plus 8 76 plus 8 so it's 84 minus 41 so it's 43 so दोनों ही पार्ट करो बाय फॉर्मूला भी सॉल्व करो एंड बाय वेन डायग्राम भी सॉल्व करो सो फाइंड कर रहे सी हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन ऑल यानी कि टोटल मेंबर्स ऑफ गेम
सो फॉर्मूला है C यूनियन H यूनियन F का, यानी कि आप पार्ट फाइंड कर रहे हैं C यूनियन H यूनियन F, राइट? सो नॉट ऑफ इट। नेक्स्ट आ रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन है इन अ सर्वे ऑफ 25 स्टूडेंट्स 15 had taken math, 12 took physics, 11 chemistry, 5 had taken math and chemistry, 9 math and physics, 4 physics and chemistry, 3 took all the 3 subjects. Find the number of students that had taken only chemistry, only math, only physics. So questions है जब वन बाय वन डिस्कस करते हैं ना, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ अगर मैं एक पार्ट देखा, एक पार्ट ਦਾ अपने ਕੋਲੇ फार्मूला है, देखो 3 सब्जेक्ट्स है तो 3 ਲਈ अपने ਕੋਲੇ फार्मूला है एटलीस्ट वन ऑफ द 3 सब्जेक्ट्स, यानी कि ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਬਜੈਕट्स ਹੋਣ ਉਸ ਕੋਲੇ, यानी कि ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ यूनियन। अगर मैं एक बार ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ यूनियन फाइंड करनी, सब तो पहले मैं यही फाइंड कर लेना क्योंकि अपने कोले फार्मूला है। सो मैं डिनोट कर रहे हैं जे इस क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ मैथ ਨੂੰ m ਨਾਲ, फिजिक्स ਨੂੰ p ਨਾਲ एंड केमिस्ट्री ਨੂੰ c ਨਾਲ, राइट? सो मैंने फाइंड करना है m यूनियन p यूनियन c। सो ਤੁਸੀਂ a b c b लेट कर सकते हो, लेट करके राइट करो। लेट m डिनोट्स मैथ स्टूडेंट्स, p डिनोट्स फिजिक्स स्टूडेंट एंड c डिनोट्स केमिस्ट्री स्टूडेंट्स। राइट करके करना है, जब डायरेक्टली कर रहे हैं। सो इसका फार्मूला है अपने को लिए number of m plus number of p plus number of c minus number of m intersection p intersection c intersection m plus number of m intersection p intersection c। मिल गया जाए। नंबर ऑफ मैथ वाले अपने को ले हैं 15, फिजिक्स है 12, केमिस्ट्री है 11, कॉमन 5 है टेकन मैथ एंड केमिस्ट्री। सो मैथ एंड केमिस्ट्री वाले हैं अपने को लिए 5, सो इस प्लेस दिया है -5। नेक्स्ट है 9 मैथ एंड फिजिक्स, मैथ एंड फिजिक्स वाले हैं 9, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री वाले हैं 4, राइट? और कॉमन है रहे 3। आंसर राइट कर रहे हैं डायरेक्टली, देखो 15 plus 12 so it's 27 plus 11 so it's 38 minus 9 29 minus 4 25 minus 5 it's 20 plus 3 so it's 20। चेक कर लेंगे एक बार अपन 27 38 29 minus 9 so it's 20 plus 3 23, right? so यार 23। प्लीज कैलकुलेशन चेक कर दे रहे जनाब यार। मैं बाकी दे देखो सब दे फार्मूलाज है, ओनली केमिस्ट्री, ओनली मैथ, ओनली फिजिक्स, सब दे फार्मूलाज हैं, बट ਆਪਾਂ फार्मूलाज ਨੂੰ क्रैम नहीं करांगे, ਆਪਾਂ फार्मूलाज ਨੂੰ डेवलप करांगे, वेन डायग्राम तो बनाएंगे किस तरह फाइंड होंगे, राइट? सो वैसे वेन डायग्राम भी बना रहे हैं, उससे फार्मूला भी ਆਪਾਂ प्रोड्यूस करांगे, किस तरह ਨਾਲ प्रोड्यूस होंगे। सो नंबर ऑफ यूनिवर्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ गिवन है 25 स्टूडेंट्स, राइट? मैं 25 इसलिए ले रहे हैं, इसका एक पार्ट भी है रजे, मैं राइट कर देना इस प्लेस से, एक पार्ट आएगा 6 तो बाद 7th पार्ट आ रहे हैं, आपको फाइंड करने हैं नन ऑफ द सब्जेक्ट वाले भी। नन ऑफ द सब्जेक्ट मींस जिन्हें बोले कोई भी सब्जेक्ट नहीं है, आप वही फाइंड करने हैं। सो अगर नन ऑफ सब्जेक्ट पूछ रहे हैं यानी कि अपन की गिवन होएगा यूनिवर्सल। वैसे भी देखो आपा एटलीस्ट वन ऑफ द यानी कि यूनियन तो आप ऑलरेडी फाइंड कर रहे तो 23 आ रही है, तो ये 25 की होएगा यूनिवर्सल। ओके, मैं बना रहे हैं ऐसे वेन डायग्राम, 3 सर्कल्स बना रहे हैं। फर्स्ट सर्कल डिनोट कर रहे हैं मैथ के स्टूडेंट्स ਨੂੰ m ਨਾਲ, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री वाले हो गए। अगर मैं बैक चला रहा, सबसे पहले मैं कॉमन वाले फिल कर रहे हैं। 3 took all the 3 subjects, 3 स्टूडेंट्स इतने सब्जेक्ट्स है। नेक्स्ट है जो 4 फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री वाले टोटल 4 हैं, सो अगर 3 ऑलरेडी एग्जिस्ट करे तो इस प्लेस पे आएगा 1। नेक्स्ट 9 मैथ एंड फिजिक्स, मैथ एंड फिजिक्स वाले हैं टोटल 9, सो 3 ऑलरेडी हैं, इस प्लेस पे आ जाएगा 6। नेक्स्ट है मेरा जी 5 हैड टेकन
मैथ एंड केमिस्ट्री, मैथ एंड केमिस्ट्री वाले हैं 5, सो 3 ऑलरेडी है, इस प्लेस से आएगा 2। 11 केमिस्ट्री वाले हैं, 11 केमिस्ट्री वाले हैं, तो इधर 6 ऑलरेडी है रजे, इस प्लेस से रह जाएगा 5। 12 पे फिजिक्स, 12 है फिजिक्स वाले, सो 10 कवर हो रहे हैं, इस प्लेस से आएगा 2। और मैथ वाले हैं 15, 6 + 3 9 + 2 11, सो इस प्लेस से आ जाएगा 4, राइट। सो क्लियर हो रहे हैं, लेकिन अब आप चेक कर रहे हैं कि ना यूनियन 23 आ रही है, ऐड करके देख लेनी है, सो ऐड है ना यूनियन ही होगी, सो इट्स 10 12 17 18 + 5 23, सो ये बन गया। अब अपन जो फॉर्मूलाज प्रोड्यूस करते हैं किस तरह बनेंगे ये वेन डायग्राम, ओनली केमिस्ट्री का फॉर्मूला क्या होगा, ओनली केमिस्ट्री, ओनली सी का फॉर्मूला क्या होगा, चेक कर रहे हैं। ओनली सी वाले है किहड़े इस दे विच, आ केमिस्ट्री वाला, आ कॉमन वाले के तीनों सब्जेक्ट्स थे, और आ रहे मैथ एंड केमिस्ट्री के कॉमन, आ रहे फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के कॉमन। अगर ओनली केमिस्ट्री वाले देखिए तो 5 आ रहे हैं, लेकिन अगर फॉर्मूला बनाइए तो किस तरह बनेगा, आ केमिस्ट्री दे हैं, केमिस्ट्री दे जो माइनस कर रहे हैं मैथ एंड केमिस्ट्री वाले एंड फिजिक्स एंड केमिस्ट्री वाले, बिकॉज ये डाटा गिवन है आपको, सो एक और फॉर्मूला बना रहे हैं, फॉर्मूला बन रहा है केमिस्ट्री दे विचों मैं दोनों माइनस कर दूंगा, दोनों जिन्हां नाल केमिस्ट्री कॉमन है, एक तक केमिस्ट्री कॉमन है मैथ नाल, एक फिजिक्स नाल, दोनों नाल कॉमन है, यानी कि आ पार्ट भी माइनस हो रहे हैं, आ पार्ट भी माइनस हो रहे हैं। अगर मैं चेक करूंगा जो आ वाला पार्ट 2 बार माइनस हो रहे हैं, यानी कि इस नंबर में मैं क्या करूंगा, एक बार ऐड कर दूंगा, बिकॉज 2 बार माइनस हो रहे हैं, राइट। चेक कर दें, सो नंबर ऑफ केमिस्ट्री गिवन है अपन 11, मैथ एंड केमिस्ट्री 5, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, सो इट्स 4 प्लस number of math intersection P intersection C is 3, right। ये बन रहा है जी 11 + 3 is 14, 14 - 9, so it's 5। चेक करो, कोई 5 आंसर आ रहे हैं अपने को, लेकिन ये बाय वेन डायग्राम आ रहे हैं, ये बाय फॉर्मूला आ रहे हैं। इसमें को रिपीट कर देना जी, फॉर्मूला किस तरह बन रहा है। अगर ओनली केमिस्ट्री फाइंड कर रहे हो, देन केमिस्ट्री वाले जो माइनस करने पड़ेंगे, केड़े माइनस करने पैणगे, केमिस्ट्री दे जिन्हां नाल कॉमन है मैथ एंड फिजिक्स नाल, लेकिन आ वाला पार्ट इदां दा है जो 2 बार माइनस हो रहे हैं, यानी कि 1 टाइम ऐड करना पड़ेगा, क्लियर होगा। सिमिलरली हुन अगर मैं ओनली मैथ दा फार्मूला बनाऊं तो अपन डायरेक्टली बना सकते हैं, ओनली मैथ दा फार्मूला किस तरह बनेगा, ओनली एम मतलब एम वाले जो माइनस की करना पड़ेगा, जिन्हां नाल मैथ कॉमन है, मैथ कॉमन किन्हां नाल है, एक बार फिजिक्स नाल है, एक बार मैथ केमिस्ट्री नाल कॉमन है, लेकिन माइनस करते हैं दोनों बार, तो एक पार्ट ऐसा था तो 2 बार माइनस हो रहे हैं, कॉमन पार्ट 2 बार माइनस हो रहे हैं, सो ऐसा ही फिर ऐड करना पड़ेगा, मतलब 2 बार माइनस हो रहे हैं पार्ट। देखो मैथ वाला है, इसमें मैथ एंड फिजिक्स वाले भी माइनस करते हैं, मैथ एंड केमिस्ट्री वाले भी माइनस करते हैं, लेकिन आ वाला पार्ट 2 बार माइनस हो रही है, इसलिए मैं 1 टाइम ऐड कर रहा हूं, सेम कांसेप्ट। सो आंसर अपने को 4 आना चाहिए रहे बाय फॉर्मूला। देखते हैं अपन मैथ वाले अपने को हैं टोटल 15, मैथ इंटरसेक्शन P ये गिवन होएगा अपन मैथ एंड फिजिक्स से कॉमन होंगे, मैथ एंड फिजिक्स से कॉमन है 9, मैथ एंड केमिस्ट्री से भी कॉमन होंगे अपने को 5 और 3 कॉमन, ये ऐड हो जाएगा 15 - 9, सो इट्स 6 - 5, सो 1 + 3 4। चेक करो 4 आ रहे हैं, उनसे अपने आप कर सकते हो जो ओनली फिजिक्स वाली, राइट। ओनली फिजिक्स का किस तरह करोगे, फिजिक्स से जो किहड़े माइनस करांगे ਆਪਾਂ कॉमन माइनस करांगे मैथ नाल भी एंड केमिस्ट्री नाल भी, और एक बार ऐड कर देंगे मैथ इंटरसेक्शन फिजिक्स इंटरसेक्शन केमिस्ट्री, से पार्ट से अपने आप भी ट्राई कर सकते हो जी, राइट। नेक्स्ट आ रहे हैं फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट मैथ, ध्यान दे रहे जी, ऐदा दे नंबर्स फाइंड करने हैं, मैथ एंड केमिस्ट्री होए बट फिजिक्स एंड केमिस्ट्री होए, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री होए बट मैथ ना होए, सो नॉट नाम में कॉम्प्लीमेंट में नोट करा रहे हैं, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट मैथ, राइट।
फिजिक्स इंटरसेक्शन केमिस्ट्री इंटरसेक्शन मैथ नॉट, राइट। देखना पड़ेगा ऐसा फॉर्मूला की बनेगा, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री वाले बट मैथ वाले नहीं, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री वाले बट मैथ वाले नहीं। अगर मैं चेक करा तो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री वाले यहाँ वाले, राइट, इस तो मैथ वाले नहीं आने चाहिए, यानी कि आ वाला पार्ट मैथ वाला भी है, अगर मैं वाला पार्ट माइनस करना तो अपने आप आंसर आएगा। सो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री पहला ला रहे हैं, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री तो आएगा ही आएगा, इसको माइनस की करना पड़ेगा, इसको माइनस करना पड़ेगा कॉमन वाला पार्ट, बिकॉज उससे मैथ वाले भी आ रहे हैं। देखो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री वाला पार्ट है, बट इस फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का नाल कुछ मैथ वाले भी आ रहे हैं, सो वाले माइनस करने पैने अपन केड़े हैं, मैथ इंटरसेक्शन फिजिक्स इंटरसेक्शन केमिस्ट्री। सो फिजिक्स इंटरसेक्शन केमिस्ट्री गिवन होएगा अपन, फिजिक्स इंटरसेक्शन केमिस्ट्री है 4 और कॉमन है 3, यानी कि 1 रह जाएगा ओनली फिजिक्स एंड केमिस्ट्री वाला, आ वाला पार्ट रह जाएगा 1, राइट, वो फाइंड हो रहे। सो नेक्स्ट है फिफ्थ पार्ट, ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट। अगर ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट करने लगे आप अपन ऑलरेडी कर लिया, ओनली केमिस्ट्री भी कर लिया, ओनली मैथ भी कर लिया, ओनली फिजिक्स भी कर लोगे, यानी ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट क्या आएगा, ओनली मैथ वाले प्लस ओनली फिजिक्स वाले प्लस ओनली केमिस्ट्री वाले, दोनों ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा, ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट आ जाएगा। सो ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट ऑलरेडी राइट किए हुए। सो मैं लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, नन ऑफ द सब्जेक्ट। देखो राजे, नन ऑफ द सब्जेक्ट ऐदा ने स्टूडेंट्स किन्ने होंगे अपने कोले जिन्हां कोले ना मैथ होए ना फिजिक्स और ना ही केमिस्ट्री, ये टोटल किन्ने रहते जिन्हां कोले है 23, आप ऑलरेडी फाइंड किए हैं। उन्होंने किन्ने होंगे जिन्हां कोले कोई भी सब्जेक्ट नहीं है, यूनिवर्सल, यानी कि सर्वे दे विच 25 हैं और 23 स्टूडेंट्स उदां दे है जिन्हां कोले कोई ना कोई सब्जेक्ट जरूर है तिन्हां विचों, लेकिन वो किन्हां दे किदां दे होंगे जिन्हां कोले कोई भी सब्जेक्ट नहीं होएगा। क्लियर है, नन ऑफ द सब्जेक्ट लिए आ रहे हैं, यानी कि मैथ भी नहीं है, फिजिक्स भी नहीं है, केमिस्ट्री भी नहीं है। सो इदां भी राइट कर सकते हैं तुसी, मैथ यूनियन फिजिक्स यूनियन केमिस्ट्री नॉट। सो फॉर्मूला बनेगा नंबर ऑफ यूनिवर्सल माइनस नंबर ऑफ एफ यूनियन पी यूनियन सी। सो यूनिवर्सल है 25, तो हम माइनस कर रहे हैं 23। सो 2 स्टूडेंट्स आ जाएंगे जिन्हें को कोई भी सब्जेक्ट नहीं है, यानी कि 2 आउट ऑफ मैथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आएगा। प्लीज हैव अ नोट ऑफ इट। इस क्वेश्चन में राजे आप सेकंड वे ना ट्राई करने की कोशिश करते हैं, एक बार कितना होएगा क्वेश्चन, स्टेटमेंट सेम रहेगी, टर्म्स भी सेम फाइंड करांगे, लेकिन और किस तरह ना हो सकता है क्वेश्चन। सब तो पहला मैं की कर रहे हैं, वेन डायग्राम में विच यूनिवर्सल सेट दे तीनों सेट्स बना रहे हैं, मैथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, राइट। मैंने नेम दे दिया इस क्वेश्चन दे विच ए बी सी डी ई एफ जी एच नेम दे रहे हैं, कुछ भी नेम दे सकते हैं। हर एक पार्ट में मैं नेम देता हूं, अगर आप हर एक पार्ट फाइंड कर पाइए, सो ये पार्ट फाइंड करने बिल्कुल भी टफ नहीं रहेंगे अपने को। सो अगर सब तो पहला देखिए जो अपन गिवन है 3 took all the 3 subjects, all the 3 subjects यानी कि किस पार्ट ਨੂੰ बिलोंग कर रहे हैं, किस दी डिस्कशन कर रहे हैं इस प्लेस से, तीनों ने कॉमन पार्ट दी, यानी कि नंबर ऑफ एम इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन सी ई दी गल कर रहे हैं, ये गिवन है अपन 3, राइट। और अगर मैं गल करें जो अपन गिवन है मैथ सेकंड अपने को 5 बैक तो चलते हैं अपन 4 फिजिक्स एंड केमिस्ट्री वाले, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, राइट, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री ये गिवन है अपन 4। हम फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का पार्ट देखते हैं जी, केड़ा फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का वाला पार्ट है कॉमन पार्ट, यानी कि गल करें ई ते एफ पार्ट दी। 4 किस इक्वल होएगा ई प्लस एफ। क्लियर, ई दी वैल्यू अगर मैं 3 इस प्लेस पे पुट कर देना जी, ई दी वैल्यू अगर मैं 3 पुट कर रहे हैं इस प्लेस पे, तो एफ दी वैल्यू फाइंड हो रही है इस केस चों 1, राइट।
ए भी फाइंड है, एफ भी फाइंड हो गया, मैं फिर बैक आ रहे हैं। नेक्स्ट कंडीशन है बैक 9 है मैथ एंड फिजिक्स वाले, मैथ एंड फिजिक्स वाले अपन गिवन है 9, राइट। लेकिन मैथ एंड फिजिक्स का पार्ट चेक करिए, अगर अपन मैथ एंड फिजिक्स का कॉमन पार्ट है d प्लस ई, d प्लस ई, सो वी नो द वैल्यू ऑफ e। अगर e की वैल्यू मैं 3 पुट करा, सो d की वैल्यू आ रही है 6, क्लियर। d की वैल्यू फाइंड करने के बाद नंबर फाइंड करांगे जब अपन नेक्स्ट, अपने को नंबर है 5 है टेकन मैथ एंड केमिस्ट्री, सॉरी मैथ एंड केमिस्ट्री, सो अपन कर रहे सी 9 सी मैथ एंड फिजिक्स, सो मैथ एंड फिजिक्स सी रजे, मैथ एंड फिजिक्स की मैं गल करा, मैथ एंड फिजिक्स की b प्लस e, यानी कि b प्लस e, सो b फाइंड होया अपने को ले 6। मैं गल कर रहे हैं 5 है टेकन मैथ एंड केमिस्ट्री, मैथ एंड केमिस्ट्री वाले हैं 5, सो मैथ एंड केमिस्ट्री ਨੂੰ देखते हैं ਆਪਾਂ d प्लस e, d प्लस e, a की वैल्यू अपन गिवन है 3, सो मैं e पुट कर रहे हैं, d फाइंड हो रहे हैं, इस प्लेस में 3 पुट करूंगा, d की वैल्यू क्या आएगी 2। सो अपने को लग रहा है कुछ पार्ट फाइंड हो रहे हैं, इसकी वैल्यू आ रही है 3, f b एंड d फाइंड हो गए। अब नहीं बैक चल रहे हैं अगेन में 11 है केमिस्ट्री वाले, सो मैं केमिस्ट्री देकर गल करा, ये टोटल गिवन है अपन 11, लेकिन केमिस्ट्री आ केड़े केड़े रहे हैं, आप कंप्लीट केमिस्ट्री है, सॉरी आप कंप्लीट केमिस्ट्री है, इस आ रहे हैं d प्लस e प्लस f प्लस g, d प्लस e प्लस f प्लस g, चेक करो राजे, d की वैल्यू भी है अपने को, e दी भी है, इवन f की वैल्यू भी है, तो g फाइंड करना पॉसिबल है, वैल्यू पुट कर रहे हैं, d की वैल्यू है इस केस दे विच अपने को 6, e है 3, f है 1, फाइंड करना है अपन g, राइट। सो g फाइंड हो जाएगा 6 प्लस 3 प्लस 1, सो इट्स 10, 11 माइनस 10, सो g की वैल्यू आ रही है इस केस चो 1। सो हर एक टर्म फाइंड कर सकते हैं, जैसे एक फाइंड कर रहे हैं नंबर ऑफ, कोई भी ला लेना, मैं फिजिक्स अगर मैं गल करा, फिजिक्स टोटल में 12, फिजिक्स की अगर मैं गल करा तो फिजिक्स के पार्ट आ रहे हैं बी ई सी एफ, बी प्लस सी प्लस ई प्लस एफ, सो बी है 6, सी की वैल्यू अपने को ले फाइंड करनी पड़ेगी, ई 3, एफ 1, 6 plus 3 plus 1, so it's 10, 12 minus 10, so इस केस जो वैल्यू फाइंड हो रही है CD 2, राइट। सिमिलरली मैथ वाला पार्ट करोगे तो इससे वैल्यू फाइंड करोगे A दी, इस A दी वैल्यू फाइंड होगी, तो वैल्यूज फाइंड कर लेने में कोई भी पार्ट टफ नहीं रहेगा, ओनली केमिस्ट्री मींस G फाइंड करना है, ओनली मैथ मींस ए की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, ओनली फिजिक्स में सी की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट मैथ, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट मैथ, ये नहीं लेना पड़ेगा, यानी जस्ट एफ की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। सो इदां तुसीं हर एक टर्म की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। सो सेकंड वे है जी इदां भी सॉल्व कर सकते क्वेश्चन, नॉट ऑफ इट।